अब जो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूगोल क्लास 10th और इसका जो इकाई 1 है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो पिछले क्लास में हमने आपदा के परिचय के बारे में जो चैप्टर है इसमें हमने बात किया था कि आपदा किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। उसी चैप्टर का हम लोग आज के क्लास में दीर्घोत्तरीय का प्रश्न देखने वाले हैं और पहला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पे है जो कि कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सहित उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में हमने देखा था पिछले क्लास में कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है। सबसे पहले आपदा का डेफिनेशन देखा था कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह अकस्मात या अचानक आती है, जिससे जान माल के साथ साथ जो संसाधन है उन संसाधनों का भारी मात्रा में क्या होती है तो क्षय होती है। उसके बाद हमने देखा था कि आपदा जो होती है दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा जो प्राकृतिक कारणों से आती है और मानव जनित आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण घटित होती है और क्षति सबसे ही होता है। इसके बाद आपदा प्रबंधन को देखा था और आज का क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सहित उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले तो ये हम लोग लिखने के बाद आगे चलेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे एक तरफ लिख देंगे प्राकृतिक आपदा और दूसरे तरफ लिखेंगे मानव जनित या मानव के द्वारा जो आपदा घटित होती है मानव जनित आपदा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक आपदा में वैसा आपदा या घटना जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है प्राकृतिक आपदा कहलाता है। वैसी घटना या वैसी आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे में हम यहाँ बोल सकते हैं बाढ़, भूकंप, सूखा और सुनामी, ये सब क्या है तो ये जो आपदाएं हैं प्राकृतिक कारणों से होती है, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा कहलाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा का डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद मानव जनित आपदा की बात करें तो वैसा आपदा या कह सकते हैं घटना, ठीक है, वैसा आपदा या घटना जो मानवीय क्रियाकलापों से प्रकृति में उत्पन्न हो मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे में अगर हम मानवीय क्रियाकलापों से घटित होने वाली घटना की बात करें तो आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे आदि, ये सब क्या है, ये जो घटनाएं हैं वो मानवों के क्रियाकलापों के से घटित होता है, इसलिए ये मानव जनित आपदा कहलाता है। तो कुछ इस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे और देखिए किस तरीके से ये आंसर जो है सटीक लिखा गया है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि ये सारे क्वेश्चनों का जो आंसर है वो सटीक तरीके से दें ताकि एग्जाम में जो कॉपी चेक करने वाला हो आपका जो आंसर लिखा हुआ है उसे देखकर अच्छे तरीके से नंबर दें। आगे चलते हैं तो आगे आप लोग देख सकते हो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप बोला है आपदा प्रबंधन, तो सबसे पहले आपदा प्रबंधन यानी क्या होता है। आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग अगर बात करें तो पीछे हम लोगों ने देखा कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। तो जान माल की क्षति होती है आपदा से, भारी मात्रा में जान माल की क्षति होती है और इससे बचाव करना ही प्रबंधन कहलाता है आपदा से। जैसे कि कोई बिल्डिंग गिरने वाला है तो बिल्डिंग गिरने वाला है तो उससे पहले हम वहां के व्यक्तियों को, जो आदमी उस घर में रह रहे हैं या उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वहां से हम उसको हटा दें, या भूकंप आने वाला है और मालूम है पहले चल जाए तो उसके लिए सुरक्षा पहले से ही कर लेंगे, या भूकंप आने के बाद अगर जो बिल्डिंग अगर कोई गिर जा रहा है तो वहां जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को हम क्या करेंगे वहां से निकाल के जल्दी अस्पतालों में भेजेंगे। जो दुर्घटना में दुर्घटित व्यक्ति हैं यानी कि जिनको क्षति पहुंचा है उनको ले जाएंगे। तो आपदा से प्रबंधन क्यों किया जाता है, जान माल के बचाव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पे आपदा प्रबंधन की संकल्पना में लिखा हुआ है कि आपदा से होने वाली क्षति को कम करना या नियंत्रण करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है।
ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। तो आपदा से होने वाली क्षति, जो क्षति है, इसको कम करना या नियंत्रित करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम क्या देखेंगे, आगे देखेंगे कि इन्हीं क्षति को कम करने या नियंत्रण करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जो निम्न कारणों से आवश्यक एवं अनिवार्य है। ठीक है, जो आपदा है यहाँ पे लिखा गया है कि इन्हीं क्षति को कम करना या नियंत्रित करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। फिर से ध्यान से आपको सुनिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना में लिखा गया है कि आपदा से होने वाली जो क्षति है, इसको कम करना या नियंत्रित करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, यानी कि आपदा से होने वाली जो क्षति होती है उसको कम कर दे या तो नियंत्रित कर दे, यही आपदा प्रबंधन कहलाता है। और इन्हीं क्षति को कम करना या नियंत्रित करने के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। क्षति को कम करने के लिए ही इसकी आवश्यकता होती है, नहीं तो क्या है, हम क्यों आवश्यकता बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जो निम्न कारणों से आवश्यक एवं अनिवार्य है। पहला नंबर दिया हुआ है कि आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, आपदा के जो प्रभाव है इसको कम करने के लिए, दूसरा क्या है, संसाधनों का रक्षा एवं जान माल की क्षति को कम करने के लिए। पहला क्या बोला, आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए क्या आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। दूसरा बोला कि संसाधनों की रक्षा करने के लिए, जो संसाधन है उसकी रक्षा करने के लिए, इसके अलावा जान माल की क्षति को कम करने के लिए, लोग कम मरे, जो उनकी जान माल है वो कम क्षति हो, इस चीज के लिए। और तीसरा क्या है, आपदा से होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए, लोग कम मरे, पशु पक्षी कम मरे, इन सब के लिए क्या है, तो आपदा प्रबंधन जो है वो आवश्यक है, अनिवार्य है। इस क्वेश्चन का जो आंसर था काफी सटीक लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, देखिए इसमें और दो और दिया हुआ है। ठीक है, दो और क्या दिया हुआ है कि आपदा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और इसके अलावा आपदा प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए क्या है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे हम लोग का यहाँ तक ये दो क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दो ही क्वेश्चन है इसमें। एक दीर्घोत्तरीय का एक नंबर था कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सहित उदाहरण के साथ प्रस्तुत करिए। और दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा, वो दूसरा क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन करें। तो ये हमारा दो क्वेश्चन था, जो कि उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक का, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हुए। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने नोट्स को मेंटेन कर रहे होंगे। आपका एग्जाम आने वाला होगा और एग्जाम में इस बार इन सारे आंसरों को लिखकर आप अपने कॉपी में 4 चांद लगाने वाले। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।